बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मैं डिंपल कटारिया आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा की गणित विषय कराऊंगी और इसमें हम कार्यपत्रक 80 को डिस्कस करेंगे। ये कार्यपत्रक आपको 1 फरवरी 2021 को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रथम जो क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि बहुपद के शून्यक वो बिंदु होते हैं जहाँ पे ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है। ठीक है, और यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो इसका मतलब बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है एक्स अक्ष इससे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार मिल रहा है तो एक शून्यक है, और यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये 3 बार मिल रहा है तो यहाँ पे कितने शून्यक है? 3 शून्यक है। इसे हम बहुपदों का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। यदि द्विघात बहुपद जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं है, उसके हमारे पास कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को हम मान लेते हैं बीटा। तब हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि द्विघात जो बहुपद होता है इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी है? तो बच्चों ये तो 2 ही होती है। और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल ये किसके बराबर होता है? -b/a के। शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा का जो मान होता है वो हमारे पास c/a के बराबर आता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, इसमें हमसे कहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है इसका मान तो -b/a, ठीक है, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है? c/a। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग, इसका मान क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमें -b/a है। ठीक है, ये दिया हुआ है, और अल्फा बीटा का मान कितना? c/a। तो अगर हम इसको यहाँ पे हल करते हैं तो ये हो गया b² a² माइनस में 2c/a। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो वो आपको मिलेगा a², तो ये b² है, a इससे गुना हो जाएगा यानी कि b² माइनस 2ac/a²। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, जिसमें हमें एक बहुपद दिया हुआ है 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, तो पहले तो मैं इस बहुपद को यहाँ पर लिख लेती हूँ इस पांचवें प्रश्न के लिए। px बराबर है 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि इसके लिए आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमें जिसका मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो a का मान हमें मिलता है 4, ठीक है, b का मान कितना मिल जाता है? -5, और c का मान हमें यहाँ पे मिलता है -1। अब हमें जो मान ज्ञात करना है ना, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए अल्फा बीटा जो है कॉमन है, दोनों में ही है, तो आपने बाहर लिया तो अंदर आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। जब हम इनको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -bc/a²। मान रख दीजिए माइनस, b का मान है हमारे पास -5 और c का मान है -1 बटे में a² यानी कि 4 का वर्ग। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस 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 मतलब 3 बार माइनस है तो यहाँ पे गुना होके माइनस रहेगा। 5 और 4 का वर्ग हो जाता है 16, तो -5/16 जो है वो हमारा उत्तर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन उत्तर है। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद जो है वो परवलय के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, परवलय यानी कि कुएं के जैसी आकृति इस प्रकार की। अब 2 घात होने के कारण इसके अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं। तो ग्राफ की परवलयाकार प्रकृति जो है इसको द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, ऊपर दिए गए ग्राफों में से द्विघात बहुपद के लिए 2 शून्यकों की संभावना कौन सी है? जिनमें सिर्फ 2 ही शून्यक हो सकते हैं, तो वो आपका पहला ग्राफ है। ठीक है, दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद है fx बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें आपसे कहा है कि इसके गुणनखंड क्या है। तो बच्चों चलो हम इसके गुणनखंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रश्न है, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग है x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो गुना करने पे -8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -2। तो ये हमारे पास हो जाता है x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो अंदर बचता है x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 4 बचता है। फिर हमारे पास ये आया x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 देखिए आप कौन सा है आपके पास यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे बच्चों x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सी में भी आपके पास ऐसा ही है, तो
तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि जो द्विघात बहुपद है इसकी शून्यक क्या है। तो बच्चों जो भी हमारे पास यहाँ पे गुणनखंड आए थे ये x-4 और x+2, अगर अब हम इनको यहाँ पे 0 के बराबर रखते हैं, जैसे x-4 को 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना मिला 4, ठीक है। और ऐसे ही अगर x+2 को हमने 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना मिला -2। तो 4 और -2 ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, शून्यक हो जाते हैं। तो 4 और -2 हमारे पास ए ऑप्शन में आ जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, इसमें कहा है कि बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या है। तो बच्चों शून्यक हमें क्या क्या मिले हैं, एक तो मिला है 4 और दूसरा मिला है -2। हमसे योगफल पूछा है तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 4 प्लस ये -2 यानी कि 4 - 2, और 4 - 2 कितना हो जाता है, 2 होता है, ठीक है। तो ए उत्तर हो गया। पांचवें प्रश्न में हमसे क्या कहा है कि द्विघात बहुपद जो है इसकी शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो इनको गुना कर दीजिए 4 को -2 से, तो 4 दूनी 8 हो जाता है, माइनस का 8 यानी कि ए उत्तर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।